हेलो दोस्तों, मैं किफन स्वागत करता हूं आपका। आज हम पढ़ने वाले हैं 28 अगस्त 2021 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो लास्ट तक बने रहिएगा। लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में मेरा काम मेरा मान योजना किस राज्य ने शुरू की है? राइट आंसर जगह ऑप्शन ए, पंजाब राज्य सरकार ने मेरा काम मेरा मान योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत पंजाब के जो भी बेरोजगार युवा हैं उनको इस योजना के तहत कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा और उनके कौशल जो क्षमता है उसको बढ़ावा भी दिया जाएगा। इस प्रशिक्षण के दौरान युवाओं को 2500 रुपये का भत्ता भी दिया जाएगा। पंजाब राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है। तो पंजाब की लोकेशन देख लेते हैं इंडिया के मैप में। तो इंडिया के मैप पे पंजाब यहाँ पास स्थित है और इसकी जो उत्तरी सीमा लगती है वो जम्मू कश्मीर के साथ लगती है। पंजाब की जो पूर्वी सीमा लगती है वो हिमाचल प्रदेश के साथ लगती है। पंजाब की जो दक्षिणी सीमा लगती है वो हरियाणा के साथ लगती है और पंजाब की जो पश्चिमी सीमा लगती है वो पाकिस्तान के साथ लगती है और पंजाब की जो साउथ वेस्ट की सीमा लगती है वो राजस्थान के साथ लगती है। पंजाब का जो DLR नंबर है वह है 23-13-07। यहाँ 23 डिस्ट्रिक्ट हैं, 13 लोकसभा की सीटें और 7 जो हैं वो हैं राज्यसभा की सीटें। पंजाब का जो विधान मंडल है वो एक सदनी है। यहाँ का विधानमंडल एक सदनी है, मतलब यहाँ केवल विधानसभा की सीटें हैं, विधान परिषद की सीटें नहीं हैं। तो विधानसभा की यहाँ 117 सीटें हैं। पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं BP सिंह बदनौर और पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़ और यहाँ का जो सबसे बड़ा शहर है वो है लुधियाना। पंजाब को 5 नदियों की भूमि भी कहा जाता है, 5 नदियों की भूमि। और चूंकि यहाँ 5 नदियाँ मिलती हैं, सिंधु की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? रावी, ब्यास, सतलज, चिनाब और झेलम। इन 5 नदियों का संगम है, इसलिए पंजाब को 5 नदियों की भूमि भी कहा जाता है। नेक्स्ट बात करें कि हाल ही में हर घर पानी हर घर सफाई मिशन की शुरुआत यह पंजाब द्वारा ही की गई है। ग्रामीणों स्तर पर 100% पीने योग्य पानी की आपूर्ति करने के लिए हाल ही में महिलाओं को हर महीने सैनिटरी पैड वितरित करने के लिए उड़ान योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो यह पंजाब राज्य ने ही शुरू की है। मोहाली क्रिकेट स्टेडियम जो पंजाब में स्थित है अब इसका नाम बदल करके बलबीर क्रिकेट स्टेडियम कर दिया गया है। हाल ही में एंटी कोविड टीकाकरण अभियान के लिए सोनू सूद को पंजाब सरकार ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन सा बना है? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लागू करने वाला भारत का दूसरा राज्य जो बना है ऑप्शन सी मध्य प्रदेश बना है। नेक्स्ट बात करें, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना था? तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कर्नाटक बना था। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यह पहली बार कब लाई गई थी? तो 1968 में पहली बार लाई गई थी और उस समय PM कौन थी? तो उस समय की प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी जी के कार्यकाल में पहली बार नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लाई गई थी। कोठारी आयोग समिति की सिफारिश पर दूसरी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लाई गई थी 1986 में और उस समय PM थे राजीव गांधी जी और इसी दूसरे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड शुरू किया गया था और GDP का 3% खर्च करने के लिए कहा गया था। तीसरा जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लाया गया था वो दूसरे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 में संशोधन करके ही लाया गया था 1992 में PV नरसिम्हन राव के कार्यकाल में। और जो हालांकि संशोधन वाले को इंक्लूड ना करें तो ये तीसरी होगी और तीसरी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लाई गई है 2020 में। इसका मसौदा 2019 में ही तैयार कर लिया गया था और ये
कस्तूरी रंगन समिति की सिफारिश पर लाई गई है और इसमें जीडीपी का 6% खर्च करने के लिए कहा गया है। और नेक्स्ट बात करें कि इसमें 10+2 मॉडल की जगह 5+3+3+4 मॉडल को अपनाया गया है। नेक्स्ट बात करें कि हाल ही में सेंट्रल एजुकेशन मिनिस्टर कौन बनाए गए हैं, तो सेंट्रल एजुकेशन मिनिस्टर हैं धर्मेंद्र प्रधान। राज्यसभाएं कहाँ से? मध्य प्रदेश से। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करें मध्य प्रदेश के बारे में, तो मध्य प्रदेश के जो वर्तमान में सीएम हैं वो हैं शिवराज सिंह चौहान। और मध्य प्रदेश की जो राजधानी है वो भोपाल है। भोपाल यहाँ की राजधानी है और यहाँ के गवर्नर हैं छंगन भाई पटेल। नेक्स्ट बात करें कि भारत का पहला वाटर प्लस शहर किस शहर को घोषित किया गया है, तो मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी के नाम से मशहूर इंदौर, जिसे मिनी मुंबई भी कहा जाता है, इसे ही भारत का पहला वाटर प्लस शहर घोषित किया गया। और यदि पूछा जाए कि एशिया का सबसे लंबा हाई स्पीड ट्रैक का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो ये इंदौर में ही किया गया है। तानसेन समारोह यह कहाँ बनाया जाता है, तो यह मध्य प्रदेश के ग्वालियर में बनाया जाता है और इसका 56वां संस्करण हाल ही में बनाया गया था। तानसेन अवार्ड किसे सम्मानित किया गया, तो तानसेन सम्मान से सतीश व्यास को सम्मानित किया गया है। कान्हा नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क, सतपुड़ा नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, ये सभी नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में ही स्थित हैं। नेक्स्ट बात करें कि हाल ही में यूनेस्को की साइड में 6 भारतीय स्थलों को अस्थायी सूची में शामिल किया गया है यूनेस्को के, और उनमें से जो 2 हैं वो मध्य प्रदेश के ही हैं। पहला जो है बेड़ा घाट जो जबलपुर में स्थित है, बेड़ा घाट के लेमेटा घाट जहाँ से डायनासोर के कुछ जीवाश्म प्राप्त हुए हैं, इसको भारत का ग्रेट कैन्यन के नाम से भी जाना जाता है, इसको यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है। और एक जो है सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, इसको भी यूनेस्को के अस्थायी सूची में शामिल किया गया है। और जो टोटल 6 हैं उनमें से जो तीसरा है वो है गंगा वाराणसी का गंगा घाट। और नेक्स्ट जो है 4th नंबर का वो कांचीपुरम का मंदिर तमिलनाडु में स्थित है। और 5th नंबर का है वैकल महापहाड़ स्थित कर्नाटक में। और 6th नंबर का जो है मराठा फैन वास्तुकला महाराष्ट्र में स्थित है। 6वां यूनेस्को के अस्थायी सूची में शामिल किया गया है। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में मालाबार युद्धाभ्यास का आयोजन किन देशों के बीच आयोजित हुआ है, तो मालाबार युद्धाभ्यास का आयोजन ऑप्शन डी भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया के बीच आयोजित किया गया है। पश्चिमी प्रशांत महासागर में आयोजित किया गया है और इसका जो यह संस्करण था तो 25वां संस्करण था। नेक्स्ट बात करें कि ये चारों देश की नौसेना के बीच युद्ध अभ्यास है। और मालाबार युद्धाभ्यास की बात करें तो पहली बार 1992 में यह द्विपक्षीय अभ्यास था। पहली बार भारतीय नौसेना और अमेरिकी नौसेना के बीच आयोजित किया गया था। 2015 में जापान ने इसमें भाग लिया और 2020 में ऑस्ट्रेलिया ने इसमें भाग लिया। तो यदि पूछा जाए कि मालाबार युद्धाभ्यास में भाग लेने वाला लास्ट देश कौन सा था, तो वो था ऑस्ट्रेलिया, जो कि 2020 के संस्करण में भाग लिया था। नेक्स्ट बात करें, हाल ही में कुछ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज हुई हैं और भारत की विभिन्न देशों के साथ एक्सरसाइज होती हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एक्सरसाइज है उनके बारे में देख लेते हैं। तो सूर्य किरण एक्सरसाइज, यह भारत और नेपाल के बीच आयोजित किया जाता है। इम्बैक्स इंडिया और म्यांमार के बीच आयोजित होता है। संप्रीति और बोंगो सागर इंडिया और बांग्लादेश के बीच आयोजित किया जाता है। मित्र शक्ति एक्सरसाइज और फ्लिनेक्स एक्सरसाइज इंडिया और श्रीलंका के बीच आयोजित किया जाता है। समुद्र शक्ति युद्ध अभ्यास यह आयोजित किया जाता है इंडिया और फ्रांस के बीच में। दफ्तलिक इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच में। डेजर्ट नाइट एक्सरसाइज यह इंडिया और फ्रांस के बीच आयोजित किया जाता है। अजय बारियर इंडिया और यूके के बीच में। और टाइगर ट्रंप एक्सरसाइज, कोप इंडिया एक्सरसाइज और वज्र प्रहार एक्सरसाइज इंडिया और यूएसए के बीच में आयोजित किया जाता है। अल नागा एक्सरसाइज, नफीम अल बहर एक्सरसाइज, ईस्टर्न ब्रिज एक्सरसाइज यह इंडिया और ओमान के बीच में आयोजित किया जाता है। धर्म गार्जियन एक्सरसाइज इंडिया और जापान के बीच आयोजित किया जाता है। मालाबार इंडिया और यूएसए के बीच में। फिन्यू मैत्री एक्सरसाइज इंडिया और जापान के बीच में। मालाबार एक्सरसाइज 4 देशों के बीच में, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए के बीच में। फिम्बैक्स एक्सरसाइज इंडिया और सिंगापुर के बीच में। फिटमैक्स इंडिया, सिंगापुर, थाईलैंड के बीच में। शक्ति गरुड़
गरुड़ शक्ति एक्सरसाइज यह इंडिया और फ्रांस के बीच में आयोजित किया जाता है। इंद्रधनुष एक्सरसाइज इंडिया और यूके के बीच में और इंदिरा ने भी हाल ही में इसका 12वां संस्करण आयोजित किया जाता गया है बाल्टिक सागर में, और यह आयोजित किया जाता है इंदिरा नेवी एक्सरसाइज इंडिया और रशिया की नौसेना के बीच में। नेक्स्ट जो है मैत्री एक्सरसाइज इंडिया और थाईलैंड के बीच में। ई कोबरिन एक्सरसाइज, तो ई कोबरिन एक्सरसाइज इंडिया और मालदीव के बीच में। नोमैटिक एलिफेंट एक्सरसाइज इंडिया और मंगोलिया के बीच में आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट बात करें कि हाल ही में जायद तलवार, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जायद तलवार एक्सरसाइज का आयोजन किन देशों के बीच आयोजित किया गया है? तो भारत और यूएई के बीच में। अल मोहद अल हिंदी एक्सरसाइज का आयोजन यह इंडिया और सऊदी अरब के बीच में आयोजित किया गया है। हाल ही में जायर अल बहर एक्सरसाइज का आयोजन इंडिया और कतर के बीच में आयोजित किया गया है। और हाल ही में काजिंद एक्सरसाइज का आयोजन यह भारत और कजाकिस्तान के बीच में आयोजित किया गया है। कोंकण एक्सरसाइज का आयोजन इंडिया और यूके के बीच में हाल ही में आयोजित किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई ने किसे कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है? तो इसका जो राइट आंसर जगह ऑप्शन बी, अजय कुमार को आरबीआई द्वारा हाल ही में कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। आरबीआई का जो फुल फॉर्म हो जाएगा वो हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। आरबीआई का पहला हेडक्वार्टर कहाँ था? तो इसका जो पहला हेडक्वार्टर था वो कलकत्ता में था, लेकिन 1937 में इसका हेडक्वार्टर मुंबई में स्थानांतरित कर दिया गया, और आरबीआई का जो वर्तमान में हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है। नेक्स्ट, आरबीआई के वर्तमान में चेयरमैन कौन है? तो आरबीआई के वर्तमान में चेयरमैन है शक्तिकांत दास। आरबीआई के 25वें नंबर के चेयरमैन हैं। आरबीआई की स्थापना हिल्टन यंग कमीशन के तहत की गई थी। नेक्स्ट जो है, आरबीआई के पहले चेयरमैन कौन थे? तो आरबीआई के पहले जो गवर्नर थे वो थे फर ओफवार्न स्मिथ आरबीआई के पहले गवर्नर थे। और यदि पूछा जाए कि आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे, तो वो थे फीडी देशमुख। आरबीआई में 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, और उनमें से 4 डिप्टी गवर्नर कौन कौन से हैं आरबीआई के? तो उनमें से जो पहला हो जाएगा वो हो जाएगा एम राजेश्वर राव। दूसरे जो हैं वो हैं टीबी रविशंकर। तीसरे हैं माइकल देवपात्रा। और चौथे नंबर के जो हैं आरबीआई के डिप्टी गवर्नर वो हैं महेश कुमार जैन। ये चारों आरबीआई के वर्तमान में डिप्टी गवर्नर हैं। नेक्स्ट जो है ऑप्शन पे पंकज कुमार को हाल ही में बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का महानिदेशक बनाया गया है। यह 1988 बैच के राजस्थान कैडर के आईपीएफ हैं, और एफएफ देववाल इनका हाल ही में 31 अगस्त को सेवानिवृत्त होंगे, और ये वर्तमान में आईटीबीपी इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस के वर्तमान में महानिदेशक हैं। और इनकी सेवानिवृत्ति के बाद आईटीबीपी का जो अतिरिक्त कार्यभार संभालेंगे वो बीएसएफ के महानिदेशक जो हाल ही में नियुक्त किए गए हैं पंकज कुमार संभालेंगे। टीबी रविशंकर ये आरबीआई के डिप्टी गवर्नर हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य व केंद्र शासित सरकार ने देश का मेंटर्स कार्यक्रम के लिए सोनू सूद को ब्रांड एम्बेसडर नामित किया है? तो राइट आंसर जगह ऑप्शन बी, दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने सोनू सूद को देश का मेंटर्स कार्यक्रम के लिए ब्रांड एम्बेसडर नामित किया है। अब ये देश का मेंटर्स कार्यक्रम है क्या? तो इसके तहत स्कूल में पढ़ रहे छात्रों को वैकल्पिक कैरियर बनाने के लिए मार्गदर्शन प्रदान कराया जाएगा, और यह है देश का मेंटर्स कार्यक्रम जिसके लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है सोनू सूद को। और ये किस सरकार द्वारा बनाया गया है? तो दिल्ली सरकार द्वारा बनाया गया है। दिल्ली के बारे में बात करें तो दिल्ली का जो DLR नंबर है वो है 110703। यहाँ 11 जो है डिस्ट्रिक्ट है, 7 राज्य लोकसभा की सीटें और 3 राज्यसभा की सीटें हैं। दिल्ली का जो विधानमंडल वो एक सदनी है, केवल यहाँ विधानसभा की सीटें हैं, और विधानसभा की यहाँ 70 सीटें हैं। नेक्स्ट जो है, दिल्ली के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? तो अरविंद
केजरीवाल दिल्ली के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं और ये आम आदमी पार्टी से हैं। दिल्ली के डिप्टी सीएम कौन है? तो दिल्ली के डिप्टी सीएम हैं मनीष सिसोदिया। मनीष सिसोदिया। और दिल्ली के गवर्नर कौन हैं? तो अनिल बैजल यहाँ के गवर्नर हैं। नेक्स्ट बात करें कि दिल्ली में ही एक स्थित है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट और हाल ही में स्काई ट्रैक्स के टॉप 100 दुनिया के टॉप 100 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स की सूची में टॉप 50 पर शामिल होने वाला भारत का एकमात्र इंटरनेशनल एयरपोर्ट कौन सा है? तो वो है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि कहाँ स्थित है? यह स्थित है दिल्ली में। अगला पूछा जाए कि भारत में एशियाई खेलों का आयोजन कितने बार किया गया? तो 2 बार। कहाँ कहाँ किया गया? तो भारत में पहली बार एशियाई खेलों का आयोजन 1951 में दिल्ली में 1951 में दिल्ली में किया गया था और दूसरी बार एशियाई खेलों का आयोजन भारत में 1982 में दिल्ली में ही आयोजित किया गया था। तो यदि पूछा जाए कि भारत में एशियाई खेलों का आयोजन कितने बार हुआ? तो 2 बार। कहां हुआ है? दिल्ली में हुआ है। कब हुआ है? 1951 में पहली बार, 1982 में दूसरी बार हुआ है। अगला बात करें कि हाल ही में दिल्ली सरकार ने जहां वोट वहां वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत की है और देश के पहले स्मॉग टावर का उद्घाटन, यह हवा में प्रदूषण को साफ करेगा। तो देश के पहले स्मॉग टावर का उद्घाटन किस सरकार द्वारा किया गया है? तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा ही किया गया है देश के पहले स्मॉग टावर का उद्घाटन। अगला जो है कि मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो दिल्ली सरकार द्वारा ही शुरू किया गया है। और दिल्ली मेट्रो को हाल ही में जापान सोसाइटी सिविल इंजीनियरिंग अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने सुजलाम अभियान शुरू किया है? तो इसका जो राइट आंसर जगह ऑप्शन सी, जल शक्ति मंत्रालय ने यह जल गांवों में ग्रामीण क्षेत्र में जल अपशिष्ट प्रबंधन करके ग्रामीणों को खुले शौच से मुक्त करने के लिए यह एक 100 दिन का अभियान है जिसे नाम दिया गया है सुजलाम अभियान। गांवों को खुले में शौच से मुक्त करने के लिए यह सुजलाम अभियान शुरू किया गया है जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा। वर्तमान में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री कौन है? तो वर्तमान में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत। और इनका जो चुनाव क्षेत्र है वो है जोधपुर राजस्थान। नेक्स्ट जो है गृह मंत्री, तो गृह मंत्रालय, ये वर्तमान में गृह मंत्री है अमित शाह और इनके पास सहकारिता मंत्री, जो भारत सरकार द्वारा नया मंत्रालय बनाया गया है, सहकारिता मंत्री भी कौन है? अमित शाह। इनका चुनाव क्षेत्र है गांधीनगर। रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, चुनाव क्षेत्र लखनऊ। और वित्त मंत्री हैं वो निर्मला सीतारमण। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश को भारत ने 40 जीवन रक्षक एम्बुलेंस प्रदान की हैं? तो इसका जो राइट आंसर जगह ऑप्शन सी, बांग्लादेश को भारत द्वारा कोविड-19 से निपटने के लिए भारत द्वारा 40 जीवन रक्षक एम्बुलेंस प्रदान की गई हैं भारत के द्वारा बांग्लादेश को। बांग्लादेश के बारे में बात करें तो बांग्लादेश की जो राजधानी है वो ढाका है और यहाँ की जो करेंसी चलती है वो टका चलती है। शेख हसीना यहाँ की प्राइम मिनिस्टर हैं। और भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ लगती है? तो भारत की सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है। कितने किलोमीटर की? तो 4096 किलोमीटर की सीमा लगती है। भारत की सबसे छोटी सीमा किस देश के साथ लगती है? तो अफगानिस्तान के साथ लगती है, मात्र 104 किलोमीटर की सीमा लगती है। नेक्स्ट बात करें कि जगह जोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, यह फेसबुक और व्हाट्सएप का एकदम विकल्प है और यह जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है यह बांग्लादेश के द्वारा ही लॉन्च किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में प्रति वर्ग मील में सीसीटीवी कैमरे सबसे अधिक लगाने के मामले में कौन सा शहर दुनिया में प्रथम स्थान पर पहुंच गया है? तो सीसीटीवी कैमरे प्रति वर्ग मील में सबसे अधिक लगाने वाला दुनिया का जो पहला शहर
प्रथम स्थान पर पहुंच गया है वो ऑप्शन ए दिल्ली की भारत की राजधानी दिल्ली पहुंच गई है दुनिया में प्रथम स्थान पर। दुबई की बात करें तो हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा ऑब्जर्वेशन व्हील कहां स्थापित किया गया है? दुबई में। कोपेनहेगन ये डेनमार्क की राजधानी है और हाल ही में इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट की एक रिपोर्ट आई थी फेप फिटी इंडेक्स, तो दुनिया का सबसे फेप फिटी कौन सा है? तो वो कोपेनहेगन है और हाल ही में यह कोपेनहेगन जो है डेनमार्क की राजधानी है, तो डेनमार्क में बनाया गया है विश्व का सबसे ऊंचा रेत का महल जिस पर कोविड-19 का ताज पहनाया गया है। जकार्ता इंडोनेशिया की राजधानी है और इंडोनेशिया में ही विश्व का सबसे बड़ा सोलर फ्लोटिंग प्लांट लगाया गया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हाल ही में बोन बिहारी निबंकर का निधन हो गया है, वह किस क्षेत्र से थे? तो इसका जो राइट आंसर जगह ऑप्शन बी बोन बिहारी निबंकर, यह महाराष्ट्र में इनका निधन हो गया है और इनका जन्म गोवा में हुआ था और यह कृषि वैज्ञानिक थे। 2006 में इन्हें पद्म पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा काउंटर टेररिज्म अभ्यास गांडीव आयोजित किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर जगह नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के द्वारा आतंकवादी विरोधी अभ्यास गांडीव आयोजित किया गया है। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के महानिदेशक कौन है? तो इसके वर्तमान में महानिदेशक हैं MA गणपति। नेक्स्ट जो है BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के हाल ही में महानिदेशक बने हैं पंकज कुमार सिंह। CRPF फेडरल रिजर्व पुलिस फोर्स के महानिदेशक कौन है? तो कुलदीप सिंह हैं और FSB सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक हैं राजेश चंद्रा। तो ये था दोस्तों आज का करंट अफेयर्स। होप आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर योर वॉचिंग।